99% वोटों से फिर जीता तानाशाह किम जोंग, खुशी में दागने लगा बैलिस्टिक मिसाइलें, पूरी दुनिया हैरान। तानाशाह ने तैयार की अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल, उत्तर कोरिया से क्या जीत पाएगा अमेरिका? भाई से भी ज्यादा खतरनाक है तानाशाह की बहन, उत्तर कोरिया की सबसे शक्तिशाली महिला है किम यो। उत्तर कोरिया में चुनाव तो होता है, लेकिन चुना उसे ही जाता है जिसे तानाशाह किम जोंग चाहता है। उत्तर कोरिया में हर शख्स को मतदान करना जरूरी होता है, अगर नहीं करता तो सजा मिलती है, और अगर तानाशाह के खिलाफ गया तो भी सजा मिलती है। मतलब यहाँ चुनाव कराना सिर्फ एक दिखावा है, और यही वजह कि तानाशाह किम जोंग फिर से 99% वोटों से चुनाव जीत गया है। लेकिन अमेरिका के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। चुनाव जीतते ही तानाशाह किम ने एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। उत्तर कोरिया का दावा है कि ऐसी मिसाइल है जो अमेरिका के अंदर घुसकर भी अटैक करने में सक्षम है। तानाशाह किम पहली अमेरिका को ललकार चुका है, तो क्या अमेरिका और उत्तर कोरिया का युद्ध भी शुरू होगा? तानाशाह किम से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है कि उसकी बहन किम यो है, जिसे उत्तर कोरिया की सबसे ताकतवर और शक्तिशाली महिला कहा जाता है। तानाशाह किम जोंग के देश उत्तर कोरिया में हर चुनाव क्षेत्र में केवल एक ही उम्मीदवार होता है, जिसे तानाशाह किम के वर्कर पार्टी ऑफ कोरिया पहले चुन लेती है। मतदाताओं के पास किसी दूसरे व्यक्ति को चुनने का विकल्प नहीं होता है। उत्तर कोरिया में मतदान करना हर नागरिक के लिए अनिवार्य है। जो लोग वोट नहीं देते उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसी कारण से यहाँ का मतदान प्रतिशत हमेशा 99% 9 के करीब रहता है। यहाँ मतदान भी भारत की तरह या फिर गुप्त तरीके से नहीं होता है। मतदान केंद्र में 2 बॉक्स होते हैं, एक हाँ के लिए और दूसरा ना के लिए। कोई उम्मीदवार के खिलाफ वोट देना चाहता है तो उसे सबके सामने लाल पेन से उम्मीदवार का नाम काटना होता है। ऐसा करना एक तरह से देशद्रोह माना जाता है, जिसके लिए जेल या फिर मौत की सजा दी जाती है। डर से कोई भी खिलाफ नहीं जाता है। इस बार किम जोंग उनकी पार्टी को 99% 9-3% वोट मिले। 10-20 वोट सिर्फ विरोध में जानबूझकर डलवाए गए, ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि यहाँ लोकतंत्र जिंदा है। उत्तर कोरिया में तानाशाह की उत्तराधिकारी सिर्फ 2 महिलाएं, एक उनकी बेटी और एक उनकी बहन। बहन किम यो किम जोंग से भी ज्यादा तेज और कड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है। किम जोंग उनकी छोटी बहन किम यो दुनिया की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी महिला नेताओं में से एक मानी जाती हैं। 2024 और 2025 में अपनी बहन को और भी ज्यादा शक्ति तानाशाह ने दी है, और अपने फैसलों में भी उन्हें सलाहकार बनाया है। तानाशाह किम जोंग की बहन किम यो अपनी आक्रामक आवाज, दुश्मनों के खिलाफ अपमानजनक बयान जारी करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कई बार दक्षिण कोरिया को सैन्य कार्रवाई और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे चुकी है। ऐसा भी कहा जाता है कि किम जोंग अपने बाद बहन को ही अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। लेकिन इस बार चुनाव जीतने के बाद किम जोंग का पागलपन बढ़ गया है। किम जोंग ने दावा किया है कि उसके पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। परमाणु हथियार पहले से उसके पास है, जिसकी वजह से अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और तानाशाह किम के बीच फिर से एक समझौता हुआ है, और दोनों देशों के बीच हवाई यात्रा शुरू हो गई है। ये सब अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि चीन, उत्तर कोरिया, रूस और ईरान एक ही ग्रुप के हैं, और ऐसा दावा है। इसीलिए तानाशाह किम जोंग उकसा रहा है ताकि अमेरिका कोई गलती करे और उसके बाद चीन रूस के साथ मिलकर ट्रंप का खेल खत्म किया जा सके। उत्तर कोरिया ने 10,000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली अपनी सबसे शक्तिशाली और नई इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हॉनसोंग 19 का सफल परीक्षण 31 अक्टूबर 2024 को किए जाने का दावा किया था। उसके बाद भी लगातार शक्ति बढ़ा रहा है। इस बात की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन दावा किया जा रहा है कि तानाशाह ने ही अपनी कुछ मिसाइलें ईरान तक पहुंचाई है। ईरान से भी बड़ी मुसीबत अमेरिका के लिए उत्तर कोरिया बनता जा रहा है, और उत्तर कोरिया को ताकत मिल रही है चीन और रूस से। सबसे बड़ी उसकी ताकत है खुद परमाणु संपन्न देश होना, और बताया जा रहा है कि उसके पास 70 से ज्यादा परमाणु है। चीन रूस को अगर छोड़ दिया जाए तो उत्तर कोरिया व अमेरिका के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। लेकिन इस सनकी तानाशाह से क्या कभी अमेरिका खुलकर टकराएगा? ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अमेरिका कभी भी अकेले नहीं लड़ता। ईरान को इजराइल से भिड़वा दिया, पाकिस्तान को भारत से, यूक्रेन को रूस से, उत्तर कोरिया को भी चीन से भिड़ाने की कोशिश में लगा था, लेकिन अमेरिका कामयाब नहीं हुआ। अब खुद ही फंस गया है। कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अब अमेरिका ईरान से युद्ध हार रहा है, और ऐसे मौके पर अगर इस तानाशाह ने अमेरिका की गर्दन पकड़ी तो हालात और भी ज्यादा बदतर हो सकते हैं। वैसे आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिख कर